अल्फ़ाबेट और आज हम पढ़ेंगे फ्रिज़ल रिसेप्टर के बारे में। मैंने पुरानी वीडियोस में पैच्ड रिसेप्टर के बारे में भी पढ़ाया है जिसमें हेजहॉग सिग्नल ट्रांसडक्शन है। तो वैसे ही फ्रिज़ल रिसेप्टर होता है और इसके अंदर कौन सा सिग्नल होता है, विंड का। इसको हम WNT को हम विंड बोलते हैं। विंड सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में रिसेप्टर कौन सा होगा, फ्रिज़ल होगा। अगर आपने पुराने वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था पैच्ड रिसेप्टर के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था पैच्ड रिसेप्टर के बारे में। तो आप मुझे बताओ कि पैच्ड रिसेप्टर में कौन सा सिग्नल होता है। ठीक है, जैसे फ्रिज़ल रिसेप्टर में विंड होता है तो पैच्ड में कौन सा सिग्नल होता है, आप मुझे बताना। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, तो इनके अंदर जो फ्रिज़ल रिसेप्टर है इसमें विंड सिग्नल्स होते हैं जो विंगलेस प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं। ये हमने डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, अब विंड सिग्नल जो होते हैं ये दो पाथवे होते हैं इनके, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। ठीक है, कैनोनिकल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनोनिकल पाथवे में बीटा कैटेनिन की एक्टिवेशन होती है और बीटा कैटेनिन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कैनोनिकल में हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बट जो नॉन कैनोनिकल पाथवे होता है इसमें प्लेनर सेल पोलैरिटी पाथ होता है एक, तो जिसमें नॉर्मल पाथवे चलता है, और एक होता है IP3DAG पाथवे। IP3DAG पाथवे हम पढ़ते हैं। तो ये जो होता है इसमें कैल्शियम वगैरह रिलीज होते हैं साइटोसोल में। ठीक है, ये एक पाथवे होता है, दो पाथवे से ये चल रहा, मतलब दो इसमें इंटर पाथवे होते हैं और एक होता है कैनोनिकल का। स्टार्ट करते हैं विद कैनोनिकल पाथवे। कैनोनिकल पाथवे में आपको क्या याद रखना है, एक होता है बीटा कैटेनिन। बीटा कैटेनिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करता है। इनके अंदर डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड व्हाट इज डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स मेड ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ एक्साइन APC GSK3 and CK1। ये क्या करेंगे, डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, नाम से ही पता है डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, तोड़ना, तबाही करना। ये डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स जो होगा बीटा कैटेनिन को खत्म कर देगा। लेकिन बीटा कैटेनिन तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का फैक्टर है, इसने ही आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करवानी है। लेकिन अगर डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स आ गया बीटा कैटेनिन को तोड़ने, तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगी। इसमें GSK इनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस काइनेज 3। APC होता है एडिनोमेटोप्सिस पॉलिप्स कोलाई एंड CK1 होता है सीजिन काइनेज 1 एंड एक्साइन इज द one which is present here. So what is happening? See, अगर तो सिग्नल नहीं है, ये क्या प्रेजेंट है, फ्रिज़ल रिसेप्टर, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, फ्रिज़ल रिसेप्टर का विंड पाथवे। ठीक है, तो विंड जो होगा वो फ्रिज़ल के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ फ्रिज़ल रिसेप्टर है बट कोई विंड सिग्नल नहीं आया है। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था पुराने जो वीडियोस हैं उसमें कि पैच्ड रिसेप्टर हेजहॉग वाला जो होता है, मैंने आपको आंसर भी बता दिया। लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट्स पे बताना कि पैच्ड रिसेप्टर का सिग्नल कौन सा है। इनके अंदर LRP होता है। ठीक है, जैसे उनके अंदर स्मूदेंड प्रोटीन था, इनके अंदर क्या होता है, LRP होता है। ओके, नाउ ये जो होता है LRP, ये एक तरह का को रिसेप्टर है। LRP इज व्हाट, LRP इज लाइपोप्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन। ओके, LRP इज व्हाट, लाइपोप्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन। अब सिग्नल नहीं है और LRP प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर डाइशेल्ड प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है। सिग्नल क्या करता है, जैसे आप इमेजिन करो आपके घर में एक गेस्ट आने हैं और गेस्ट जो होते हैं बहुत आपको फेवरेट, मतलब आपको अच्छे लगते हैं, वो वाले गेस्ट हैं। ये वो वाले गेस्ट नहीं है जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चे वो हैं जो गिफ्ट्स लाते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, ये वो वाले गेस्ट हैं। अब जब ये नहीं आए हैं, सारे उखड़े पड़े हैं। ठीक है, डाइशेल्ड अलग पड़ा है और बीटा कैटेनिन पड़ा है, और लेकिन इसके साथ साथ आपको गुस्सा भी बहुत आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये गुस्सा है, एक्साइन APC GSK3 CK1 डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स, कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। इसने क्या किया, बीटा कैटेनिन को खत्म कर दिया। बीटा कैटेनिन क्या था कि आपकी खुशी, ये आपकी खुशी को खत्म कर रहा है। ठीक है, बीटा कैटेनिन को, और बीटा कैटेनिन जब खत्म हो चुका है तो ये यूबिक्विटिनेशन हो जाती है इसकी, है ना, और जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, बट व्हाट हैपन्स, जब अब मेहमान आ चुके हैं, अब क्या होगा, अब देखो विंड आ चुके हैं,
सारे पहले तो जाके गले मिलेंगे, फटाफट डाई शेल्फ गया, इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई, डाई शेल्फ चिपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है। ये भी गया यहाँ पर, भाई मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, सारे यहाँ पर आके इसके साथ चिपक गए हैं। अब बीटा कैटेनिन खुशी क्या करेगी, जो हमारी खुशी है, ये क्या करेगी, ये फटाफट मतलब ये बहुत खुश है और अंदर जाके क्या करेगी, ये किचन में खाना बनाएगी, है ना, तो ये अपना काम करेगी। और ये फटाफट अंदर गई और इसने ट्रांसक्रिप्शन करवा दी। जैसे ही इसने देखा कि ये सारे ये तो चिपक गए हैं इसके साथ, ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है, मैं अंदर जाऊंगी और खाना बनाऊंगी, मतलब मैं ट्रांसक्रिप्शन करवाऊंगी। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आया होगा एक पाथवे। मैंने बहुत इजी वे में आपको एग्जांपल देके समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए। नाउ दिस इज नॉन कैनोनिकल पाथवे। नॉन कैनोनिकल पाथवे में क्या है कि हमारे पास ये सिग्नल है फिजल रिसेप्टर का, विंट है, ये डाइशेल्फ यहाँ लगा हुआ है, बट ये नॉर्मल पाथवे है जिसके अंदर ये वाले जीन्स बन रहे हैं, जैसे कि डाम1, रॉक, रैक, JNK, ठीक है, ये वाले कुछ जीन्स ऐसे ही बन रहे हैं, सेल सर्वाइवल के लिए होते हैं। और जो पाथवे 2 है नॉन कैनोनिकल का, उसमें ये बनता है IP3DAG वाला बनेगा, IP3DAG। ये कैसे बनता है, फॉस्फोलाइपेज C बनेगा सबसे पहले, फिर PIP2 बनेगा, फिर IP3 बनेगा, फिर DAG बनेगा। IP3 जो होता है कैल्शियम को रिलीज करवाता है, ठीक है, और DAG जो होगा ये प्रोटीन काइनेज C के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो नॉन कैनोनिकल पाथवे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये कैनोनिकल पाथवे है, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ना और इसके नोट्स बनाना। तो आई होप you liked my video, and if you like then do share and subscribe to my channel. Meet you in the next video.